हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। और मान लो क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर ए विड्रॉ ₹50,000 हाफ ईयरली ड्यूरिंग द ईयर 17-18 ड्यूरिंग द ईयर 17-18। फाइंड करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है। इफ अमाउंट इज विड्रॉन केस नंबर ए ले लेते हैं इन द बिगिनिंग में, सेकंड में मिड रख लो बच्चे मिड, और थर्ड में रख लेते हैं हम एंड। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या करना है बच्चों इसमें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस नंबर ए ले लेते हैं। देखो सबसे पहली बात आपको ये समझना है बच्चे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर साल में 2 बार 6 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 महीना हो गया, और अक्टूबर से मार्च तक ये एक 6 महीना हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए निकालता है 50,000 रुपए हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में वो 50,000 निकालता है। 50,000 यहां निकालेगा सर, 50,000 यहां निकलेगा, तो पूरे साल में वो 50,000 कितनी बार निकालता है बच्चों, 2 बार। तो 50,000 इंटू 2, रेट क्या है सर, 12%। अब जो प्रेड आएगा ना, एवरेज प्रेड, वो कैसे कैलकुलेट होगा देखो सर। पहले केस में वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर 6 महीने के बिगिनिंग में। तो पहले 6 महीने के बिगिनिंग में निकाला, तो कब निकाला बच्चों, सर अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम लेफ्ट बचता है। पहले निकाला बिगिनिंग में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम बचा वो है सर 12 मंथ का। ठीक है बच्चों। प्लस फिर सर आखिरी बार जो ड्राइंग किया होगा उसने, आखिरी बार वो मार्च की शुरुआत में की होगी। नहीं सर, मार्च की शुरुआत में कैसे बोलोगे आप, सर अक्टूबर से मार्च है ना, तो अक्टूबर, ये अगले जो नेक्स्ट 6 मंथ है आपका, उसकी शुरुआत कब हुई है सर, 1 अक्टूबर से। हाँ बच्चे, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा सर, 6 मंथ का बचा। आखिरी ड्राइंग देखो ना, 2 बार ड्राइंग किया है, तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया होगा और दूसरा ड्राइंग 1 अप्रैल को। तो पहला ड्राइंग किया 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने का टाइम बचा सर। और दूसरा जो ड्राइंग किया उसने 1 अक्टूबर को किया, तो 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना टाइम बचा सर, 6 महीने का, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, और डिवाइडेड बाय 12। जी सर, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, सर 1,00,000 रुपए इंटू 12/100 इंटू सर 12 + 6 कितने होते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9/12 की बात हम यहाँ पे कर लेंगे सर, 9/12 की बात। ठीक है सर। तो ये जो हमारा रेट आएगा सर, ये हमारा जो इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा ₹9,000। ये हमारा कितना आ जाएगा सर, ₹9,000। ठीक है सर। केस नंबर सेकंड को समझेंगे, बी को। सर पैसा तो 2 बार ही निकालेगा साल में। हाँ बच्चे। रेट भी सर वही रहना है। हाँ बच्चे। अब देखो सर, अगर मिड में निकालता है, मिड में, ठीक है सर, तो इसका मिड कब हुआ सर, देखो पहला जो मिड है वो कब होगा, चाहे तो सर जून का एंड लगा लो या जुलाई की शुरुआत लगा लो, जून का एंड लगा लो या जुलाई की शुरुआत लगा लो। हाँ जी सर। तो जून का एंड बोल देंगे सर, जुलाई की शुरुआत बोल देंगे, तो हम बोलते हैं 1 जुलाई से 31 मार्च। मिड तो यही हुआ ना, 3 महीना इधर और इसका 3 महीना इधर। जी सर, मिड यही हुआ, 3 महीना इधर और 3 महीना इधर। ठीक है। तो आप चाहे तो जून का एंड बोल दो या जुलाई का शुरुआत बोल दो, मिड वही हुआ। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का सर जो टाइम है वो 9 महीने का होता है। हाँ जी बच्चे।
तो दूसरा जो ड्राइंग किया होगा उसने वो किया होगा सर, चाहे दिसंबर का एंड बोल दो या जनवरी की शुरुआत बोल दो, तो जनवरी की शुरुआत से लेकर मार्च तक, तो कितने महीने हो गए सर, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2/12। ठीक है सर, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया सर इसका, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100, यहाँ पे 12 था बच्चे, डिवाइड कर देंगे 2 से, 6/12, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, ₹6000 आ जाएगा सर, ₹6000। ठीक है सर, केस नंबर थर्ड समझा दो सर, केस नंबर थर्ड। ठीक है बच्चे, केस नंबर थर्ड ले लेते हैं। केस नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, देखो सेम थिंग रहेगा सर, सेम थिंग। अब क्या कर रहा है वो केस नंबर थर्ड में, हर 6 महीने के एंड में निकालता है। तो सर निकालेगा तो साल में 2 बार ही, हाँ जी बच्चे 2 बार ही निकालेगा। तो देखो ना सर, पहले 6 महीने का एंड, इस पहले 6 महीने का एंड कब हुआ सर, सितंबर में, तो टाइम कितना बचा सर, अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का टाइम बचा, जी सर। फिर आखिरी ड्राइंग कब करेगा सर, अगले 6 महीने का एंड कब आया, मार्च में, तो सर 0 टाइम बचा, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2/12, ये कितना आ गया सर, 50,000, यानी इंटू 2 1 लाख, इंटू 12/100, ठीक है सर, इंटू 3/12, कितना आ गया सर, ₹3000 ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लो ए एंड बी ये पार्टनर्स थे, इन्होंने फर्म को स्टार्ट किया बच्चों, इन्होंने फर्म स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2019 में। ठीक है सर, 1 अक्टूबर 2019 में फर्म को इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है सर, तो ए क्या करता था सर, ड्राइंग करता था, ए ड्राइंग करता था रेगुलरली। ठीक है, कब करता था सर, कितना करता था, 4,000 रुपए करता था इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने के शुरुआत में, लेकिन कब तक किया, फॉर द 6 मंथ, फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2020, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। सर बहुत सिंपल है ये तो, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमें। ठीक है सर, अब आप देखो ना सर, अक्टूबर में बिजनेस चालू किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है सर, और क्या क्या रहा है कि हर महीने के बिगिनिंग में निकाला, 6 महीने तक निकाला, तो एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यानी साल भर में उसने कितने बार पैसे निकाले सर, 6 बार। तो 4,000 एक बार में निकाला, तो 6 बार में 24,000 रुपए निकाले सर। रेट है इतना, टाइम पीरियड देख लो सर, पहली बार शुरुआत में निकाला होगा अक्टूबर की शुरुआत में, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, क्योंकि इसने बोला है ना कि एंडेड 31 मार्च, यहां तक उसने ड्राइंग किया है 31 मार्च तक। ठीक है सर, तो पहली बार उसने ड्राइंग किया यहाँ पे, तो यहां से लेकर जो टाइम पीरियड बचा सर मार्च तक का, वो कितने का बच रहा है, 6 मंथ का सर। फिर आखिरी बार ड्राइंग कब किया होगा सर, मार्च में, आखिरी बार ड्राइंग कब किया होगा सर, मार्च में, तो मार्च 1 को किया, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना बचा बच्चों, 1 महीने का टाइम, डिवाइडेड बाय 2/12, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 6+1 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5/12, कितना आ रहा है सर इसका, 350 रुपीज, इसका आ जाएगा बच्चों 350 रुपीज। ये आपको ध्यान देना है कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर ए विड्रॉ करता है ₹20,000 पर मंथ in the beginning
इन द बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अब हमेशा नहीं कर रहा ये अप्रैल टू सितंबर तक का ही ड्राइंग कर रहा है ड्यूरिंग 2016-17। फाइंड करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है सर, समझो बात को। उसने क्या किया सर, 20,000 पर मंथ निकाला, और कब से, हर महीने की शुरुआत से निकाल रहा है, लेकिन निकाल कब से रहा है सर, अप्रैल से सितंबर तक। ठीक है सर, तो आप बनाओ ना सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल से सितंबर तक 1 2 3 4 5 6 बार पैसे निकाल रहा है सर साल में, है ना। तो पैसे कितने निकाल रहा है सर, 20,000 एक बार में निकाल रहा है, 6 बार में 1,20,000 निकालेगा। रेट क्या है सर, रेट है 12/100 है सर। रेट क्या है, 12/100। तो सर जब पहली बार ड्राइंग करेगा बिगिनिंग में, कब कर रहा है सर, अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टाइम कितना बच रहा है बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टाइम कितना बच रहा है सर, टाइम बच रहा है पूरा का पूरा 12 महीने का। हाँ जी सर, इंटू 12 प्लस आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है बच्चों, आखिरी ड्राइंग सर सितंबर को, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक, ईयर एंड आप याद रखना 31 मार्च है, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक उसका टाइम पीरियड बचेगा। उसका टाइम पीरियड क्या बचेगा सर, उसका टाइम पीरियड बचेगा बच्चों कितने का, 7 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है 1,20,000 रुपए आ रहा है बच्चों, इंटू 12/100 इंटू, या 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5 हो गया, अपॉन में 12। तो कितना आ जाएगा सर, 11,400 रुपए। कितना आएगा, 11,400 रुपए आ जाएगा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूं आपको कि मिस्टर बी विड्रॉ करता है ₹25,000 क्वार्टरली इन द एंड ऑफ, इन द एंड, ठीक है, लेकिन करता कब तक है सर, दिसंबर ओनली, टिल दिसंबर ओनली। आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो। वो हर क्वार्टर में 25,000 निकाल रहा है, लेकिन कब तक सर, दिसंबर तक ही। तो आप देखो ना, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, यहीं तक निकाल रहा है सर। और हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, एंड में। सर पहला क्वार्टर का एंड क्या हुआ, 30 जून, तो टाइम क्या बचा सर, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। अब पहली बात तो देखो, 25,000 निकाल रहे हैं सर हर क्वार्टर में। हाँ जी सर, तो कितने क्वार्टर में पैसा निकाला, एक यहां निकाला, एक पैसा यहां निकाला, और एक बार यहां निकाला, 3 बार निकाला सर 25,000 रुपए। हाँ जी सर, 3 बार निकाला। रेट क्या है, 6%। ठीक है सर, देखो सर, पहली बार जब वो ड्राइंग कर रहा है ना, कब कर रहा है, एंड में, पहले क्वार्टर के एंड में, यानी 30 जून को। तो टाइम क्या बचा, 30 जून से 31 मार्च तक का सर, 9 मंथ्स का। फिर कब निकाल रहा है, दिसंबर एंड, 31 दिसंबर को। तो टाइम कितना बचा, 31 दिसंबर से मार्च तक का बच्चों 3 महीने का, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 12। इसको सॉल्व करेंगे, 75,000 आ रहा है बच्चे, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 12/2 6 अपॉन में 12। तो कितना आएगा टोटल सर, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा, 2250। ये क्वेश्चन ध्यान रखने बच्चे, डेट वाइज आपको ध्यान क्या रखना होता है क्वेश्चन में, कि पहली ड्राइंग कब की है वहां से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लो टाइम, फिर आखिरी ड्राइंग कब की होगी वहां से लेकर कैलकुलेट कर लो, फिर टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चे, और इसी को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बच्चे, अभी तक जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ना, वो कंसेप्ट समझाया रेगुलर ड्राइंग का।
रेगुलर ड्राइंग का, जहां पे आपको क्या देखने को मिला कि डेट ऑफ ड्राइंग जब हम पैसा निकाल रहे थे तो हर महीने के बिगिनिंग में या मिड में या एंड में इस तरह से निकाल रहे थे, सेम हो रहा था, और अमाउंट भी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। तब तो हमने बच्चे एवरेज पीरियड मेथड का सॉल्यूशन लगा के सॉल्व कर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले इररेगुलर ड्राइंग, इररेगुलर ड्राइंग का मतलब सर किसी भी डेट को निकाल लिया और कितना भी अमाउंट निकाल लिया, उसको बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग। तो इररेगुलर ड्राइंग के क्वेश्चन दो मेथड से कर सकते हो आप, चाहे तो सिंपल मेथड से, चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से। ध्यान रखना, एग्जाम में जो मेथड बोले वो अप्लाई कर देना, कुछ भी ना बोले तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेना चाहिए, ज्यादा इजी रहता है। ओके सर, और रेगुलर ड्राइंग है तो आपको सिखाई दी अब तक मैंने केसेस, क्या क्या आता है रेगुलर ड्राइंग के अंदर। ठीक है सर, क्वेश्चंस कराता हूं मैं इसका। मान के चलो मिस्टर एक्स है कोई बच्चा, वो विड्रॉ करता है फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 17-18, वो कुछ पैसे निकालता है पूरे साल भर में। ठीक है सर, मान लो वो 30 अप्रैल को वो 10,000 रुपये निकाल लेता है बच्चों। ठीक है सर, वो 31/8 को 25,000 रुपये निकाल लेता है सर। ठीक है सर, वो 30/9 को 40,000 रुपये निकाल लेता है सर। ठीक है सर, और वो 1 फरवरी को 80,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है सर, हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है। फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% फॉर द ईयर 17-18। तो हम क्या करेंगे सर, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहां बना लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है सर, हम लिखेंगे डेट, किस डेट को पैसा निकालना है। सर उसने पैसा निकाला 30 अप्रैल को। कितना पैसा निकाला बच्चों, अमाउंट कितना है सर, 10,000 रुपए उसने निकाला। अमाउंट कितना निकाला, 10,000। अब आपको ये देख रहे हैं कि कितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाला। सर अगर उसने 30 अप्रैल को पैसा निकाला है तो 30 अप्रैल से आप देखो ना 31 मार्च तक ड्यूरेशन कितना आ रहा है, पीरियड कितना आ रहा है सर, 11 मंथ्स का। तो आप इंटरेस्ट उसका निकाल सकते हो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जी सर, तो उसने पैसा कितना निकाला, 10,000 रुपये निकाला। रेट क्या था, रेट सर 12% था, 12%। टाइम पीरियड क्या था बच्चों, सर 11 मंथ का था, 11 मंथ का। तो आप उसका इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे ही अगर आप देखो दूसरा ड्राइंग कब हुआ सर, 31 को। ठीक है, कितना हुआ सर, 25,000 का हुआ। ठीक है, टाइम पीरियड देखो ना बच्चों, 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, कितने का सर, 7 मंथ का, 7 मंथ का। तो इसका भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये आप इंटरेस्ट निकालोगे। फिर तीसरा ड्राइंग कब हुआ सर, 30 अक्टूबर, 30 सितंबर को हुआ सर, 30 सितंबर को कितना हुआ, 40,000 का। टाइम पीरियड कितना आ रहा है बच्चों, टाइम पीरियड सर, टाइम पीरियड आ रहा है 6 मंथ का। तो आप निकाल सकते हो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 6/12। मतलब हर इंटरेस्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं सर। फिर 1 फरवरी को निकाला सर, 1 फरवरी को कितना, 80,000। टाइम पीरियड कितना बच्चों सर, 2 मंथ्स का। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 11 महीने, 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च 7 महीने, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने, और 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2 महीने। टाइम पीरियड निकाल लिया। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
हर इंटरेस्ट को मैं अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका इंटरेस्ट आता है सर 1100, इसका इंटरेस्ट आता है सर 1750, इसका इंटरेस्ट आता है सर 2400, इसका इंटरेस्ट आता है सर 1600। मैं क्या कर रहा हूं सर, इसका टोटल कर लूंगा, हर इंटरेस्ट का क्या कर लिया, टोटल कर लिया, तो ये आ रहा है सर ₹68650। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन का मेथड था ना बच्चे, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड से किया, जो आम आदमी कैलकुलेशन करेगा सिंपल मेथड से, वो कुछ इस तरह से वो सिंपल मेथड से क्या करेगा सर, कैलकुलेशन करेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो सर, इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। और जब आप प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डेट कब पैसा निकाला, अमाउंट कितना पैसा निकाला, ठीक है, कितने मंथ्स के लिए निकाला, मंथ्स, ठीक है, और आप फिर क्या कर लेते हो, प्रोडक्ट कर लेते हो, प्रोडक्ट इक्वल टू अमाउंट इनटू मंथ, ठीक है सर। 30/4 को निकाला था सर 10,000 रुपए, फिर 31 सितंबर को निकाला था सर, अगस्त को 25,000 रुपए, 30 सितंबर को निकाला था 40,000 रुपए, और 1 फरवरी को निकाला था सर 80,000 रुपए। ये था सर 11 महीने के लिए, ये था 7 महीने के लिए, ये था 6 महीने के लिए, और ये था 2 महीने के लिए। अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, यहाँ प्रोडक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन। अगर बच्चे आप सिंपल मेथड में भी देखोगे ना, तो सिंपल मेथड में भी क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। देखो हम यहां कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन, 10/11 मल्टीप्लाई हो रहा है, 25/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 40/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 80/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी काम को मैं पहले कर ले रहा हूं, यहां मैं मल्टीप्लाई पहले कर ले रहा हूं सर, उसका मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूं 1,10,000 रुपये, 1,75,000 रुपये, 2,40,000 रुपीज, और यहाँ पे 1,60,000। इसका मल्टीप्लीकेशन मैं हैंड टू हैंड यही कर ले रहा हूं। अब देखना सर, मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूं कि डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस को देख के चलना, ठीक है सर। तो आप सबसे पहले इनका टोटल करो कि कितना प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का आप टोटल करोगे सर। इसका टोटल करते हैं, 1,10, 1,75, 2,40, 1,60, इसका टोटल क्या आ रहा है, 6,85,000। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालोगे सर, सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल किया ना प्रोडक्ट का, तो सम कर लेंगे प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहां पे सबसे मेन कारण है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ 1 क्यों लिखा, अरे नलायको देखो ऊपर क्या हुआ था, ऊपर भी अमाउंट लिखा था, अमाउंट ले लिया सर, इसी अमाउंट का क्या कर लिया, टोटल कर लिया हमने, जी सर। पर इसमें प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका ना, जी सर, यहां मल्टीप्लाई करके हम टोटल कर रहे हैं। यहां देखो, यहां अलग अलग लिया, 10,000 इंटू 11 उसी को लिख लिया यहाँ, फिर 25,000 इंटू 7 उसी को लिख लिया यहाँ। अब इसी का टोटल कर ले रहे हैं, तो यहां जब मल्टीप्लीकेशन नीचे में क्या हुआ, प्रोडक्ट मेथड में ऑलरेडी जब मल्टीप्लीकेशन हो चुका मंथ्स का, तो मैं मंथ्स का मल्टीप्लीकेशन दोबारा कोई करूंगा नहीं, करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है मल्टीप्लीकेशन मंथ के साथ, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 ही लिखूंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 1। और सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर, 6,85,000। रेट कितना है सर, 12/100। मंथ्स कितने हैं सर, 1/12, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुका, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 6,850। इससे भी 6,850 सर, और इससे भी आपको क्या मिलेगा, 6,850। तो मेथड का जो कैलकुलेशन है वो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया। ये कब अप्लाई करना है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड सर, जब इर्रेगुलर इंटरवल हो, इर्रेगुलर इंटरवल। अब देखो ना, इर्रेगुलर इंटरवल की पहचान, कभी भी पैसा निकाल ले रहा है और कोई भी अमाउंट निकाल ले रहा है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में क्या था सर, चाहे तो बिगिनिंग में ही निकालेगा,
और हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 5 जारी निकाल रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है, ये ध्यान रखना था। तो रेगुलर इंटरवल अलग तरीके से करेंगे, इरेगुलर इंटरवल और कब कौन सा अप्लाई करना है ये मैंने आपको समझा दिया। क्या बोला है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक्स वाई और जेड ये पार्टनर्स थे फर्म के अंदर, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, ये लोग पैसे निकाल रहे हैं 4,000 रुपए हर महीने, कौन कौन, एक्स वाई जेड, ठीक है सर। लेकिन ये जो पैसे निकाल रहे हैं ये पहले 6 महीने निकाल रहे हैं, ये अप्रैल से लेकर मार्च तक है साल पूरा बच्चे, उस साल में पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक भी ये लोग पैसे निकाल रहे हैं, बस उसके बाद पैसे नहीं निकालेंगे। जी सर। जो एक्स पैसा निकाल रहा है ना बच्चे, वो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है। तो एक्स कब निकाल रहा होगा सर, अप्रैल की 1 तारीख को, मई की 1 तारीख को, जून की 1 तारीख को, जुलाई की 1 को, अगस्त की 1 को, सितंबर की 1 को, तो 6 बार निकालेगा सर पैसे, तो 4,000 रुपए 6 बार निकालेगा, टोटल 24,000 रुपए निकालेगा। रेट क्या है सर, 10% है, रेट मान लो 10% है क्वेश्चन, ठीक है सर। तो एक्स का जो टाइम पीरियड आया ना सर, वो कैसे आया, देखो 1 अप्रैल को निकालेगा बच्चे, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है सर। फिर एक्स आखिरी पैसा कब निकालेगा सर, लास्ट सितंबर तक निकाल रही हूं, तो सितंबर 1 को निकालेगा, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ्स बनते हैं बच्चों, तो ये 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 9.5 सर, डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आ गया सर, एक्स का 1900, ठीक है सर। वैसे ही बच्चा वाई, वाई एंड में निकाल रहा है, कोई बात नहीं सर, निकालेगा तो सर 24 जारी, क्योंकि 6 बार ही निकाल रहा है, हाँ अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में, जुलाई के एंड में, अगस्त के एंड में, सितंबर के एंड में 6 बार निकाल रहा है, ठीक है सर। रेट 10/100 है। अब पहला ड्राइंग कब किया होगा सर, उसने 30 अप्रैल को किया होगा, 30 अप्रैल टू 30 मार्च, 31 मार्च, कितना टाइम बचता है बच्चों, 11 मंथ्स का। जी सर। आखिरी ड्राइंग सर सितंबर के एंड में करेगा, ठीक है, तो 30 सितंबर टू 30 मार्च कितना टाइम बचता है सर, 6 मंथ का। टोटल कितने हो गए सर, 17 डिवाइडेड बाय 2, 8.5, ठीक है सर। तो ये 8.5 आ गया, इसका कैलकुलेशन क्या, तो 1700। और जो हमारा सर जेड था ना, जेड ये हर महीने के मिड में निकालता है, तो ये 15 अप्रैल को निकालेगा, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, 15 सितंबर। जी सर। तो निकालेगा कितनी बार, 6 बार ही सर, हाँ जी बच्चे 6 बार ही निकालेगा। तो सर ये जो पहली ड्राइंग करेगा ना जेड, जेड पहली ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल टू 31 मार्च कितना टाइम होता है सर, 11 महीने 15 दिन का, 11 मंथ 15 डेज का टाइम होता है, ठीक है सर। और आखिरी ड्राइंग तो सर सितंबर में ही करेगा, तो 15 सितंबर टू 31 मार्च 6 महीने 15 दिन हो जाएंगे सर। तो टोटल 11 महीने और 6 दिन, तो इधर आपके कितने हो गए सर, 17 दिन, और इधर एक 18 दिन, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 कितने दिन हो गए सर, 9 दिन। तो इनका इंटरेस्ट आपका आ जाएगा बच्चे एक्स वाई जेड का 1900, 1700 और 1800 रुपए, ये आपका कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसके साथ बच्चे आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पूरा यहाँ पे ओवर हो रहा है। टोटल 3 वीडियोस में हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया बच्चे, वो ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है।